तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम एम्प्टी सेट समझने जा रहे हैं। एम्प्टी सेट ये क्या होता है? एम्प्टी सेट को नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं, पर ये होता क्या है चलिए जानते हैं अभी। दोस्तों एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, ये सेट एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट भी कह सकते हैं आप उसे, या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तीनों नाम सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। समझ में आया? नहीं आया? मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल दिया है नीचे। a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। यहाँ पर लिखा गया है a इज इक्वल टू सेट a है, यानी कि इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि x इवन प्राइम नंबर है जो 2 से ग्रेटर है। ये एग्जिस्ट करता है क्या दोस्तों? नहीं, 2 ही ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है दोस्तों? 2। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। सो सेट ए क्या होगा? सेट ए में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ये नल सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, यानी कि ब्लैंक सेट है। वॉइड सेट भी कह सकते हैं आप इसे नल सेट या एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होता है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। ये क्या दिया होगा आप सोच रहे हैं? ये फाई है दोस्तों, फाई का सिंबल है। अगर एक सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई का सिंबल देख सकते हैं आप, ये होता है, देख लीजिए। क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूँ। एस सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, नल सेट है, ब्लैंक सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, सेट ए। आप एम्प्टी सेट के पूरा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने आप लोग को सिखाया था कॉन्सेप्ट्स एम्प्टी सेट का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। और दूसरा ऑप्शन बी पर दिया गया है सेट बी इज इक्वल टू in curly bracket x is such that x square is equal to 16 and x is even। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेट c is equal to in curly bracket x is such that x square is equal to 25 and x is odd। और लास्ट वाला सेट ऑप्शन डी में सेट डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड एक्स इज ऑड। तो इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है दोस्तों? वो हम लोग को निकालने को कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सेट ए में क्या दिया गया है? एक्स इज एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर ही तो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर तो नहीं होता है। इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सब। तो ये पहला वाला एम्प्टी सेट नहीं है। और दूसरा वाला दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इवन। एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो एक्स कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना? 4। 4 तो इवन नंबर ही होता है दोस्तों, है ना? तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। और तीसरा वाला में दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज ऑड। एक्स स्क्वायर अगर 25 होगा तो एक्स कितना होगा? 5। 5 तो ऑड नंबर ही होता है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है दोस्तों। पर लास्ट वाले में क्या दिया गया है दोस्तों? एक्स इज सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड एक्स इज ऑड।
64 का क्यूब रूट कितना होगा, एक्स क्यूब अगर 64 होता है तो 64 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा एक्स को निकालने के लिए। तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। सो ये 4 इवन नंबर होता है ना, 4 इवन नंबर होता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, 4 ऑड नंबर नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी ए एम्प्टी सेट। Option D is empty set in which it is said that D is equal to in curly bracket x is such that x cube is equal to 64 and x is odd। x कैसे odd हो सकता है दोस्तों, x cube अगर 64 होता है तो x कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 यानी कि 4, तो 4 इवन नंबर होता है। सो ये एम्प्टी सेट है, ऐसा नंबर ही नहीं है। सो इट विल बी एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आपके लिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख भी दिया है, एज क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज एन इवन नंबर, तो ये एम्प्टी सेट होगा। तो आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो एम्प्टी सेट के ऊपर। तो ये था, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तभी तो आप लोग को लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो यही था। थैंक यू।